जय श्री हरि। माघ मास महात्म 14वां अध्याय। कीर्ति वीर जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार का एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलना, शक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य वाले माघ में गाय के पैर डुबोने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान ना भी कर सको तो भी 2-3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चाहे दीन होने से थोड़ा ही दान करे, वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ मास में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि को ना तपे, ब्राह्मण दान ना ले और मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे और उसको दक्षिणा दे। एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गाय के दान का फल पाता है। हमारे शास्त्रों में माघ मास के स्नान का इतना ज्यादा महत्व बताया गया है। इति 14वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।